students, welcome back to Paridhi classes. I am your one and only maths educator Shabnam Gauri. So my dear student, एग्जाम बिल्कुल करीब आ गए हैं और हमें मैथ्स का जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो जिन्होंने अभी तक मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है या उनको ऐसा लग रहा है कि अरे अब हमारा क्या होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। इस पूरे चैप्टर को हम इस वन शॉट वीडियो में रिवाइज करेंगे, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिक्स भी पढ़ेंगे और एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे उनको भी करेंगे। तो जिनका अभी तक पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है या बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, मतलब क्लास 6-7 से जो बेसिक होता है वो हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट भी यूज करते हैं, वेरिएबल भी यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखिए आपके बहुत सारा पोर्शन जो है इस चैप्टर से कट कर दिया गया है, मतलब जो जीरोस फाउंड करने के बहुत सारे मेथड्स होते थे उन सबको कट करके सिर्फ एक मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सिर्फ इसी को पढ़ना है एंड एट लास्ट एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो है ये। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं आपके, तो ये एक तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरोस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये 3 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें शुरू के 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगी कांस्टेंट और वेरिएबल। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में 2 वर्ड्स यूज होते हैं, फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकंड इज वेरिएबल। तो ये होता क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कांस्ट, तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फिक्स्ड हूँ, ऐसा तो नहीं है ना मेरा फेस बदल जाएगा या मेरी फेस की जगह किसी और का फेस आ जाएगा, शबनम गौरी ही रहेगी, तो मैं क्या हूँ, फिक्स्ड हूँ। तो इसी तरह जो वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 4, 5, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है लिखा हुआ 4 है और हम इसकी वैल्यू को 6 समझ लेंगे, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो 4 की वैल्यू थ्रू आउट मैथमेटिक्स 4 ही रहेगी, दैट इज फिक्स्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे एल्जेब्रिक होते हैं ना, हमारे ABCD जो हमारे एल्जेब्रा होती है, X Y Z P Q, ये सब हमारे किसको डिनोट करते हैं, वेरिएबल को डिनोट करते हैं। वेरिएबल में देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है वेरी, क्या यूज हो रहा है, वेरी। तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो सिचुएशन के साथ वेरी करती रहती है। ठीक है, तो हम इसको X Y Z P Q R इनसे डिनोट करते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो एक पूरी क्या बन जाती है, टर्म बन जाती है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या पूरी क्या कहलाती है, एक टर्म कहलाती है, जो किसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। इन अ शॉर्ट अगर मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी एग्जांपल से बताऊं, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो पेरीमीटर अगर स्क्वायर का मैं बात करूं तो क्या होता है, 4a। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4a। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, क्या ये चेंज होगी, नहीं। बट ये जो a है मेरा, ये क्या है, वेरिएबल, क्या है ये, वेरिएबल। तो जैसे अगर मैंने बोला कि स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो मेरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × 1 दैट इज 4। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि इस स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, तो अब मेरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब मेरा पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द साइड कितना हो जाएगा, 4 × 2 दैट इज 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, पेरीमीटर की वैल्यू भी चेंज हुई, मतलब ये क्या करती है, सिचुएशन के साथ वेरी करती है। पर इस थ्रू आउट फॉर्मूले में क्या चीज फिक्स है, 4 दैट इज साइड्स, स्क्वायर की साइड्स जो है वो फिक्स है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। यहां तक सबको क्लियर है। और
और जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है टोटल, 2x भी एक टर्म हो गई और ये 3 भी एक टर्म हो गया, और इन दोनों टर्म को सेपरेट किस ऑपरेशन से किया हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से इसको सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी टर्म्स है तो आप क्या बोलोगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा ax + b + c, यहाँ पे कितनी टर्म है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिलते हैं तो भी टर्म कहलाती है, किसी सिंगल कांस्टेंट को भी हम टर्म बोलेंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये टर्म सेपरेट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स या थी जिनको हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल में। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज which is variable constant are used as a एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन के साथ जब हम यूज करते हैं और जब कुछ इक्वेशन बनती है तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 होती है तो वो इक्वेशन कहलाती है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे लिखा 2x + 3y + c, ये मेरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। यहाँ मैंने लिखा 2x² + 4x + 6, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने लिखा 3x⁻² + 4x² + 5x + 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और अर्थमेटिक साइंस भी है, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, तो ये पूरा मिलके क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर -2 हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही होती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब होल नंबर होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या कोई इंटीजर नंबर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ax + b, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है। अगर मैंने लिखा 2x² + 3x + 6, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने लिखा 2/x + 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं x के ऊपर ले जाऊंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वेरिएबल की पावर कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब एक होल नंबर ही हो सकती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। अब जब हमने पॉलिनोमियल देख लिया तो अब हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो देखिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो फॉर एन एग्जांपल, हम एग्जांपल से ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पढ़ा हुआ ही है, हम सब क्या कर रहे हैं, ब्रशन अप कर रहे हैं, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है हम उनको ब्रशन अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है। अब अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, तो छोटी सी बात, एक छोटी सी लाइन याद रखना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है x, और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2। तो अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री होगी 2। क्लियर है यहाँ से? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 6x³ प्लस 4x की पावर 4 प्लस 6। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे x की डिग्री है 2 पावर, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2 3, यहाँ पे x की पावर है 4 और यहाँ पे है 6। यानी कि अगर यहाँ पे 6 है मतलब x की पावर कितना हो गया, 0। x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री होगी 4। क्या बोलोगे आप, डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 4। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 3x³ प्लस 5x की पावर 6 प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 5। इस पॉलिनोमियल की क्या होगी डिग्री? तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 5। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करने की छोटी सी लाइन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रहेगी। अब आपको ये फाइंड आउट करना इजीली हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए डिग्री कैसे निकालोगे, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। डिग्री पॉलिनोमियल है या नहीं, ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल भी बहुत तरह के होते हैं, तो जब पॉलिनोमियल की टाइप है हम उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अभी मैंने आपको बताया था टर्म क्या होती है, तो टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल में, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, यानी कि टर्म 1 है, सिंगल टर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्योंकि मोनो का मीन्स क्या होता है, 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। फॉर एन एग्जाम्पल 9 सिंगल टर्म है, -14, 6x, 8x², 5x³, 2x की पावर 4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, बिकॉज इन सब में कितनी टर्म है, सिंगल टर्म है। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बिकॉज बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 9 + 4x, x - 3x², 8 + x³ -x² + 7 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में टर्म 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में टर्म 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो, कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 3 नॉन जीरो टर्म्स हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बिकॉज ट्राई का मतलब होता है 3। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है ट्राइनोमियल के,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए मैंने अभी आपको टर्म्स में बताया था कि टर्म्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इन दिस पॉलिनोमियल देयर आर 3 टर्म्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। 2x cube plus 5x square minus 4, this is also example of trinomial. Minus 7x की power 4 plus 5x square plus 6, this is also example of trinomial. Similarly 5x की power 6 minus 3x square plus x are called trinomials. तो on the basis of term हमने polynomial के 3 types पढ़े, monomial, binomial, ट्राइनोमियल। क्लियर। सिमिलरली अगर टर्म 4 होगी तो हम इसको बाय क्वाड्रिनोमियल भी बोलेंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपके भी क्लास 9 10th में जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ही हम पढ़ते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अभी मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, आप सभी को अच्छे से पता है पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, this is example of quadratic polynomial. Third, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. ऐसा polynomial जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको हम बोलेंगे cubic polynomial. For example 3x cube plus 2x square plus 5x plus 6. This is the example of cubic polynomial. और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड सिमिलरली अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इन दोनों की जरूरत अभी हमें चैप्टर में नहीं है। तो आपको सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ध्यान में रखने हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। मैम आपने डिग्री 1 बता दिया, डिग्री 2 बता दिया, सब कुछ बता दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अ पॉलिनोमियल which have 0 degree is called कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 14 3/2, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। क्यों, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर मैं मान लूं यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी पावर 0 हो, तो x की पावर 0 मेरा क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। सो 4 into 1 क्या हो जाएगा, 4। सो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, भाई आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दिया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉलिनोमियल अब जिसकी डिग्री 0 नहीं होती, जो पॉलिनोमियल ही 0 होता है और जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, 0, तो ये मेरा क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री को अपन डिफाइन नहीं कर सकते वो मेरा क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री बता सकते हो, तो कैसे बताओगे, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। अब फिर भी अगर मान लिया हम इस तरह से वेरिएबल लेते हैं, जैसे 0 x की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। x की पावर 0 1 होने पर भी क्या हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया। तो इसकी डिग्री को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। तो ऐसे पॉलिनोमियल मेरे क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पूरी वैल्यू ही 0 होती है वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल 0 x की पावर 4, 0 x की पावर 6। तो अगर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 0 ही हो जाएगा। सो आप इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं। हमने बहुत सारा बेसिक्स पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला हमारा x क्यूब माइनस 5x प्लस 2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। क्लियर? चलिए सेकंड करते हैं, y स्क्वायर माइनस रूट 2y माइनस रूट 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और वेरिएबल की पावर होल नंबर भी है। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि वेरिएबल है y और y की हाईएस्ट पावर है 2। क्लियर? चलिए थर्ड करते हैं, 2 रूट x प्लस 7। अब बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो जिन लोगों को मन में आ रहा है यस ये एक पॉलिनोमियल है, तो मैं बता दूं नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर क्या है, 1/2, यानी कि एक फ्रैक्शनल। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए फोर्थ देखते हैं, -6। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। और इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करेंगे, 4t स्क्वायर प्लस 1/6t प्लस 2 रूट 3x। यहाँ पे t कर लीजिएगा आप, t होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, येट इट इज अ पॉलिनोमियल। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, z स्क्वायर प्लस 5/z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये एक पॉलिनोमियल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे z स्क्वायर प्लस 5, z की पावर -2, ये ऊपर जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे z की पावर क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट 7, 1 माइनस अंडर रूट 5x। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। लास्ट, अब बताइए, अब मैंने बहुत सारे आप लोगों को बता दिए हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी से बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको घुमाने के लिए। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब जो लोग कह रहे हैं कि नो मैम कैसे ये पॉलिनोमियल हो सकता है, इसकी पावर तो 3/2 है और ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए आप। 6 रूट x अपॉन रूट x प्लस 3/2 x की पावर 1/2।
यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स यहीं पे कैंसिल हो गया, ये 3/2 ऊपर गया पावर, यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2/2, तो ये पावर क्या हो गई 6 प्लस एक्स। अगर मैंने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया इस एक्सप्रेशन को, तो क्या बना 6 प्लस एक्स, क्या हो गई वेरिएबल की पावर, होल नंबर हो गई। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी आपकी 1। ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखना, देखते ही आंसर मत करना, देखा करो पहले पूरा सॉल्व करके कि वेरिएबल की पावर कितनी बन रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर बनी 1, ठीक है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो आइडेंटिफाई करना था कि पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है और x की पावर क्या है 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 1 है, यस इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 1 है, यस इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तीनों ही लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट होते हैं, इफ 5 minus 2 इज अ पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स डिग्री। 5 minus 2 हमारा कितना हो गया 3। ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर क्या होगी 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चंस को बहुत सारी बार पढ़ो, समझो, देन सॉल्व करो, तो मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कोएफिशिएंट, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x, ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है वो उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे, x का कोएफिशिएंट होगा 4। बात समझ में आई आपको। तो चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन, किसका कोएफिशिएंट पूछा है, x क्यूब का। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, x क्यूब के साथ क्या है -5, साइन को लेना नहीं भूले, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन, इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x यहाँ पर है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -2√2, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -2√2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल 3x - 3 + x क्यूब। क्या यहाँ पे x स्क्वायर है, नहीं है। ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे x स्क्वायर है, नहीं है, मतलब x स्क्वायर होगा लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चंस को, जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको थोड़ा सा समझ के करना, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, तभी वो पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। द कांस्टेंट टर्म इन, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये वेरिएबल के साथ है, इसकी डिग्री 2 है। 7x, ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई -2/5 पाई, ये हमारी क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे टर्म्स पढ़ ली, कोएफिशिएंट पढ़ लिए, वेरिएबल पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, पॉलिनोमियल पढ़ लिया और डिग्री भी पढ़ ली। अब जहां से चालू करते हैं हमारा चैप्टर, सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। सो अ पॉलिनोमियल विच कंटेन कांस्टेंट, variable, non-negative integral power along with addition and subtraction sign, mathematical operation like addition subtract are called polynomial। तो अब होता है हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल,
with non-negative integral power along with arithmetic operation like addition subtraction are called polynomial. So ऐसा algebraic expression जिसमें constant भी हो, variable भी हो और variable की power non-negative integral हो और उनको arithmetic signs like addition और subtraction के साथ सेपरेट किया हुआ हो, वो हमारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल। और उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है वो हम देखते हैं, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a0। ये हमारे किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सो ये हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। यहाँ पे a हमारा क्या है, रियल नंबर है। a हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। a हमारे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। x हमारा है वेरिएबल और n हमारी क्या है, वेरिएबल की पावर है। ये एक जनरल फॉर्म होती है। अब हम आगे जब इस चैप्टर में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर क्या होती है, 1, यानी कि ax प्लस b। ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। ए और बी हमारे क्या है, रियल नंबर है, और ए नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये कंडीशन हमेशा याद रखना, यहाँ पे भी ये कंडीशन होगी ए नॉट इज नॉट इक्वल टू, चलो यहाँ तो फिर भी मत करना, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस है वो हमने देख ली, क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। ये एक जनरल फॉर्म हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की, वेयर ए और बी हमारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, और ए नॉट इक्वल टू 0। अब a नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया, यहाँ देखो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो क्या बचेगा b, और ये फिर मेरा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसीलिए हम लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं 2x प्लस 3, x प्लस 1, 3x plus 7, these all are the example of linear polynomial। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसको इरेज कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, बात किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। भाई ये दो ही पॉलिनोमियल हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इन दोनों पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पढ़ेंगे हम। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2। सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो अगेन ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, और ये टर्म 0 हो गई तो क्या बचेगा, bx प्लस c, तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 6, these all are the example of quadratic polynomial। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पढ़ी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी जनरल फॉर्म पढ़ ली। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। पॉलिनोमियल पढ़ लिया, जनरल फॉर्म पढ़ ली, वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। हम किसी भी पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, px, qx, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल t यूज किया है तो हम क्या लिखेंगे, pt, p टेंड्स टू पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, ठीक है। एट x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब उस पॉलिनोमियल में x की जगह कोई अल्फा, हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर अल्फा इफ px एंड इट्स डिनोटेड बाय p अल्फा। तो x
की कोई वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px, छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे 2x+1, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। और अगर मैंने बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल तो दे दिया तो x की वैल्यू भी दे दो। तो मैंने कहा भाई x बराबर 1 पे निकालो। किस पे निकालो, x बराबर 1 पे। तो मुझे x बराबर 1, ये 1 मेरा क्या है, अल्फा, ये 1 मेरा क्या है, अल्फा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो वैल्यू मुझे रखनी है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, p1। तो जहां x होगा वहां पे मैं क्या रख दूंगी, 1। तो 2 + 1 = 3, यानी कि x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे निकालनी है x बराबर 2 पर, तो मैं x की जगह आप क्या रख दूंगी, 2। तो x बराबर 2 पर जहां x होगा वहां हम पुट करेंगे 2 + 1, तो 4 + 1 5, यानी कि x बराबर 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे x बराबर -2 पे वैल्यू चाहिए। तो x बराबर -2 पे 2 × -2 + 1, तो -4 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3, यानी कि x बराबर -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो अगर x की हमें कोई वैल्यू दी जाए, उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारी क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाती है। ये बात आपको क्लियर हुई। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड है जीरोस, ये हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। ये आपको जगह जगह सुनाई देगा, जीरोस जीरोस, तो ये जीरोस आपको पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 पे निकाली तो कोई वैल्यू आई 1 पे, 2 पे x बराबर पे कोई वैल्यू आई, x बराबर -2 पे कोई वैल्यू आई। तो ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेट px बी अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए px आपका कोई पॉलिनोमियल है, p अल्फा बराबर 0, यानी कि x की किसी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन अल्फा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वो यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा x+1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब आपको बताना है x की कौन सी वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 + 1 पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1 + 1 आ गई 0। x की वैल्यू -2 रखते हैं, -2 + 1 आ गई -1। तो यहाँ पे ये 0, x की कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, -1 पे। x की कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, -1 पे, यानी कि x बराबर -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। तो x बराबर -1 मेरा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आप कहोगे मैम ऐसे हम कब तक पुट करके देखेंगे कि क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जैसे px बराबर 2x -2, ये आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जीरोस क्या है। तो आप उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। उस पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दो, 0 के, क्योंकि जो 0 के बराबर होगा तभी तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x बराबर 2 + 2, तो x बराबर 2/2 1। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल गया, 1। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या निकल गया, 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 1 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कंफ्यूज मत होना। वैल्यू क्या होती है, x की किसी भी वैल्यू पर हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है।
और x की किसी वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो हमारा क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यहां तक सबको क्लियर है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है और जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरे ही क्लियर हो जाए। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस निकालने हैं तो मैंने अभी भी बताया था कैसे निकालोगे, उस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दो, 0 के इक्वेट कर दो। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो गया 3। सेकंड qx बराबर 3x प्लस 2, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दो, 0 के। तो 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -2/3। जिसको डाउट हो रहा है तो पुट करके देख लो, वेरिफिकेशन भी कर लो भैया। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, x बराबर 3 रख के देख लो, तो 3 - 3 कितना हो गया, 0, यानी कि x बराबर 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, x बराबर कितना रखना है, -2/3, तो 3 × -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -2 + 2 कितना हो गया, 0, यानी कि x बराबर -2/3 पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो -2/3 भी इसका क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर, चलिए फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर। ये जनरल फॉर्म दे दी, पॉलिनोमियल है हमारा px, ax प्लस b, इसके हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर, तो ax बराबर कितना हो गया, -b, तो x बराबर -b/a, x बराबर क्या आ गया, -b/a, so -b/a is zeros of polynomial, आप ऐसे एग्जाम में लिखना, पॉलिनोमियल ax प्लस b, यानी कि -b/a किसका 0 है, पॉलिनोमियल ax b का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है px बराबर 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस आपको गिवन है 2 and 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। अब जीरोस गिवन है का मतलब क्या हुआ कि यानी कि x बराबर 2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी और x बराबर 0 पे भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो सबसे पहले आप पुट करो x बराबर 2, यहाँ पे x की जगह आप 2 पुट कर दो, तो x बराबर 2 करने पर x पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भाई यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो पुट कर दो 2 - 5 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b बराबर 0, तो 8 × 2 16 -20 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, तो 2a प्लस b -4 बराबर 0, ये इसको दे दो आप इक्वेशन 1। सेकेंड, अब क्या करना है, पुट x बराबर 0, अब क्या, अगेन पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आएगी 0, क्यों, क्योंकि ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो 2 × 0 - 5 × 0 प्लस a × 0 प्लस b बराबर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो b बराबर यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। अब b बराबर 0 को आप इक्वेशन किसमें पुट कर दो, 1 पुट कर दो, b बराबर 0 पुट इन इक्वेशन 1, तो 2a प्लस 0 -4 बराबर 0, तो 2a बराबर 4, तो a बराबर 4/2 दैट इज 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो क्या आ गई a की वैल्यू, a बराबर 2 और b बराबर 0। क्लियर है, यही फाइंड आउट करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट कभी एमसीक्यू बेस्ड में या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं।
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ग्राफ, यानी कि ग्राफ की हेल्प से आपको बताने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है, लीनियर की बात करते हैं 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ग्राफ के थ्रू, और ग्राफ अगर बनाना है तो आपके पास दो होना चाहिए, एक तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए, ठीक है, यही होता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहाँ पे x तो है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं, y बराबर 2x + 4, ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर? हमें चाहिए x और y की वैल्यू। एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2। ये मैंने दो कोऑर्डिनेट्स निकाली वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी आई, 4। ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मुझे इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और x बराबर -2 पे y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। सबसे पहली बात, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स है आपको लर्न करने के लिए बोल रही हूँ, दो पॉइंट्स नोट करने हैं आपको ज्योमेट्रिक मीन समझने के लिए। किसको, इससे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लीनियर में ही एक वर्ड आ रहा है लाइन, लीनियर में क्या वर्ड आ रहा है, लाइन। तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। क्या बात रखनी है? दूसरी बात, इस ग्राफ को देख के आप इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो इधर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, -2 पे टच कर रहा है। तो ये -2 इसका क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जहां पे टच कर रहा है, या जितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है तो इसके कितने जीरो होंगे, 1 0 होंगे। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो उसका क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। इन लीनियर पॉलिनोमियल एट मोस्ट 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 1 0। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन आए और टच ही ना करे, इस तरह से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन तो है, दैट मींस ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो है, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, नहीं। मतलब ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो है, पर ये टच नहीं कर रहा है, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं होंगे। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होंगे। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट करता है उससे पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन से आपको दो बात समझ में आनी चाहिए। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो किस पॉलिनोमियल का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का होगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। 1 बार कट कर रहा है, मतलब ये उसका क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, और उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 1। नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होंगे। आप छोटी सी फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो जीरोस होते हैं वो वेरिएबल की पावर से ज्यादा नहीं होते हैं। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो जीरोस 1 से ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ हमने बात करी लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमने लिया
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। उसके क्वाड्रेंट्स भी लिखे हुए हैं और उसका ग्राफ भी बना हुआ है। तो सबसे पहली बात, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, 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 यानी कि यू की शेप में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो अगर जब भी आपको इस शेप में ग्राफ दिखे तो वो किस पॉलिनोमियल का होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा। दूसरी बात, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से, देखिए x बराबर -1 पर, किस पर, और x बराबर 4 पर। x बराबर -1 भी इसका जीरोस होगा और x बराबर 4, यानी कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। किस वैल्यू पर, -1 और 4 पर। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। कितने जीरोस हो सकते हैं, मैंने एट मोस्ट बोला है कि 2 हो सकते हैं। 2 से कम 1 जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, पहला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। एक्स एक्सिस को 1 बार टच करे तो 1 जीरोस होंगे, 2 बार टच करे तो 2 जीरोस होंगे, नहीं भी टच करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। देखिए दूसरी तरीके से, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यानी कि इसके जीरोस क्या होंगे, मैक्सिमम एटमोस्ट 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की कुछ केसेस होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्राफ किसका है, पहले तो u का है। तो ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, तो इसके 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे ये एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो यानी कि इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ये हमारी पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि ये हमारा ग्राफ पैराबोला है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच, अब देखो प्रीवियस वाले ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस को इस तरह से कट करके निकल रहा था और यहाँ पे ये टच कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं, 1 है। इसके जीरोस कितने हैं, 1 है। ये हमारा केस 2 हुआ। 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 बार कट कर रहा है, टच करके निकल रहा है, 1 जीरो भी हो सकते हैं। और एक ग्राफ, ये शेप तो पैराबोला की है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसके जीरोस क्या होंगे, नहीं, जीरोस क्या होंगे, नहीं, जीरोस होंगे, यानी कि कोई जीरोस नहीं। तो द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर, या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी कंडीशन होगी, या तो कोई जीरो नहीं होंगे, या 1 जीरो कब होगा, जब वो टच कर रहा है, या 2 जीरो कब होंगे, जब वो एक्सिस को 2 पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये तीनों केसेस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ y is equals to px। ये किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ है, where px is a polynomial। For each of the graph find the number of zero। ग्राफ को देख के आपको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस होंगे। कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे। क्लियर है। चलिए, ये वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्लियर। अब ये वाला, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा पर टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4,
एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। तो यही था हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कि आप ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरो बता दो या ग्राफ देख के ये बता दो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y बराबर fx हैज। आपको ये पहले ग्राफ देखना है। सबसे पहले ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। किसका ग्राफ है? ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे। 2 जीरोस है क्या? नहीं है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो होंगे। 1 एंड द जीरोस इज 3, 1 0 एंड द जीरोस इज 3, नहीं। 1 एंड द जीरो इज 4, 1 0 एंड द जीरोस इज 4, ये वाला रॉन्ग है और ये राइट है। 1 0 यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो ही है, वो भी क्या है? 3, यानी कि 3 इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नो जीरो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ दिया हुआ है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक जीरो, अब ये कोई पॉलिनोमियल है, मैं इसको बोल देती हूँ px, ठीक है। इसका एक जीरो आपको दिया हुआ है -3। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि यानी कि x की वैल्यू -3 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तभी तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि अगर मैं x बराबर -3 रख दूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो करके देख लेते हैं। k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9k -9 प्लस माइनस माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k माइनस 3k हो जाएगा हमारा 6k, 1 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 8 बराबर 0। तो 6k बराबर मेरा हो गया 8। मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू k की, तो 2 से ही कट गया 4 टाइम्स, 2 से ही कट गया 3 टाइम्स, तो k इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 4/3। क्या मुझे k की वैल्यू ही निकालनी थी? बिल्कुल, 4/3 मेरा ऑप्शन ए है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन ए, दैट इज 4/। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट x एक्सिस इज 3 पॉइंट। कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का जो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एंड टचेस 2, और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि 1 2 3 पे तो कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड 2 अदर पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए भाई? 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पे टच कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 5। भाई कट करने वाले को भी काउंट करते हैं और टच करने वाले को भी काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छे से क्वेश्चन था, पढ़ने, इसीलिए मैं बोलती हूँ हर क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ो, ठीक है। Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? ये ग्राफ पैराबोला है, बिल्कुल है। ये ग्राफ भी पैराबोला है, बिल्कुल है। टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। ये ग्राफ पैराबोला है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम टच कर रहा है, कट कर रहा है, ये भी है। ये ग्राफ 1 2 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एटमोस्ट 2 0 हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जूनियर क्लासेस में, क्लास 7 और क्लास 8 में, जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, तो हम ये मेथड यूज करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किस टर्म? कौन सा? मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाली जो टर्म होती है उसको स्प्लिट करके हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए वही पुराना मेथड यूज करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, हम इस क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर -2x -8, मिडिल टर्म है 2, यानी कि इस -2 को हमें कैसे स्प्लिट करना है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ पे 8, मैं इस 8 के ऐसे फैक्टर कर दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा किसके बराबर लिखना है, हमको इसके बराबर लिखना है। किसके बराबर, -2 के बराबर। तो मैंने इसके फैक्टर किए 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो इन तीनों नंबर की मदद से मैं इस नंबर को इस तरह से लिखूंगी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो कितना आ जाए, -8 आ जाए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिए 4 और 2। कितने नंबर लिए, 4 और 2। तो 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या 8 - 8 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 4 - 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, अब देखो यहाँ जो वैल्यू है नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए हमें बड़े नंबर यानी कि 4 के आगे किसका साइन लगाना होगा, माइनस का। x² - 4x + 2x - 8। यानी कि मैंने इस मिडिल टर्म को कैसे लिख दिया, -2x और 2x। इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x, तो x - 4। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2, तो कितना हो जाएगा, x - 4। इस पूरी टर्म में से x - 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x + 2। x -4 बराबर 0 करो, x + 2 बराबर 0 करो। तो यहाँ पे x बराबर 4 और यहाँ पे x बराबर -2 क्या आ गए, इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। तो आप क्या लिखोगे, 4 and -2 is zeros of polynomial x² - 2x - 8। यानी कि 4 और -2 इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, 0 हो गए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, इस -2 को आपको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू किसके बराबर आए, -8 के बराबर आए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे वैल्यू किसके बराबर आए, -2 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारा 3x² + 10x + 3। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² + 10x + 3। एक बार चेक कर लेते हैं हम, यही है, बिल्कुल यही है। चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 9x²। यानी कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 9x² आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। तो मैंने क्या फैक्टर ले लिए, 9 और 1। देखो मैंने इस मिडिल टर्म को कैसे लिख दिया, 9x + x। तो 9 + 1 हमारा 10x हो गया, और 9x × x बराबर क्या हो जाएगा, 9x²। यानी कि मल्टीप्लीकेशन करने पर भी 9x² हो गया और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 10x आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों में से मैंने 3x कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x + 3। यहाँ से 1 कॉमन लिया, x + 3। इस पूरी इक्वेशन में से x + 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3x + 1। x + 3 बराबर 0 करो, 3x + 1 बराबर 0 करो। x बराबर यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से x बराबर आ गया -1/3। सो -3 and -1/3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल के जीरोज हैं ये, 3x² + 10x + 3 के ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। चलिए अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड है 7x - 6 - 2x²। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा -7x - 6x - 2x²। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 7x प्लस का है, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करनी है यहाँ पे कि इसको जो है हमें ऐसे ऑर्डर में जाना है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें पहले लिखना है, उसके बाद प्लस का 7x और शायद माइनस का 6 है, ये x नहीं आएगा। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे फैक्टर करने हैं, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस का 2x² इंटू माइनस का 6, तो कितना हो गया, 12x² हो गया। कितना हो गया, 12x²। दैट मीन्स कि 7 को हमें इस फॉर्म में लिखना होगा कि मल्टीप्लीकेशन तो 12x² है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा कितना है, 7x है। तो क्या मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ, माइनस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 3x। 4 + 3 कितना हो गया, 7x, और 4x इंटू 3x कितना हो गया, 12x²।
माइनस का 6। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। सिमिलरली हम यहां से माइनस का प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 2। क्लियर। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमें क्या कॉमन लेना है, x माइनस 2 को कॉमन लेना है, और यहां क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस 3 बचेगा। अब हमें एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना है और माइनस 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे एक हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2 और एक आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे हम उधर करेंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमने कितने जीरोस निकाल लिए, 2 0। x बराबर 2 और x बराबर 3/2 इज द कोफिशिएंट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कितने क्वेश्चंस कर लिए, 3। तो इसी फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में अगर 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसी टॉपिक से आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आया कि हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना क्यों सीखा था, या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये क्यों पढ़ा था, कोफिशिएंट क्या होता है ये हमने क्यों पढ़ा था। तो बेसिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब मेन टॉपिक आए तो हमें उसके बारे में एवरीथिंग पता हो। तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बताना है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे a b c हमारे क्या है, रियल नंबर्स है और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a। अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट आप बताएंगे, x का कोफिशिएंट होगा b। और अगर मैं आपसे बोलूं कांस्टेंट टर्म क्या होगी, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट टर्म हमारी होगी c। ठीक है। तो आपको, और अगर मैं बोलूं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो हमने मान ली लेट द zeros of quadratic polynomial are अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। अब आपको किसके बीच रिलेशनशिप बतानी है, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच रिलेशनशिप बतानी है। तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप होती है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ सम ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस। किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाय ए के बराबर होते हैं। क्या रिलेशनशिप है, पहला रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके बराबर होता है, c बाय a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c बाय a के। और c बाय a से का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये अल्फा बीटा होता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें रिवीजन करना है और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसका प्रूफ करें। तो आपको क्या याद रखना है कि अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन सी बाय ए के। इन दोनों से आपके आने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको रिलेशनशिप पता चल गया, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे इस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हमें जीरोस
फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले तो आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप्स को क्या करना है, अभी अभी हमने पढ़ा ना रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच एक रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई भी करना है। तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के लिए अभी अभी मैंने एक मेथड पढ़ाया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4। तो मैं इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। तो 12 के में से क्या फैक्टर करूं, तो 4 × 3 हमारा 12x² होता है, और माइनस में आ रहा है मतलब स्मॉल में से हम ग्रेटर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3x² प्लस 3x माइनस 4x, यानी कि छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, -4। अब इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 1। यहां से मैंने कॉमन ले लिया प्लस का 4, तो क्या बचा माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1। ठीक है, अब पूरी टर्म में से x प्लस 1 कॉमन आया और 3x माइनस 4 बचा। क्या बचा, 3x माइनस 4। इस पूरी टर्म में से x प्लस 1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे और 3x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 4/3। यानी कि हमारे पास दो जीरोस आ गए। पहला जीरो हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा हमने मान लिया 4/3। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने थे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोस क्या क्या निकाल लिए, -1 एंड 4/3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 एंड 4/3 आर zeros of quadratic polynomial। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप पता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। यही पढ़ा है हमने। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, -1, बीटा हमारा क्या है 4/3 बराबर -b। अब यहां से हम ABC लिख लेते हैं, तो A बराबर हमारा कितना हो गया 3, B बराबर हमारा हो गया -1 और C बराबर हो गया हमारा -4। क्या हमने सही लिखा है, बिल्कुल। सो -b, तो माइनस तो एक तो यहाँ का और B की वैल्यू भी -1 है अपॉन A की वैल्यू है हमारी 3, तो ये क्या हो गया 1/3। तो यहां से हम पहले तो 3 एलसीएम लेंगे, तो -3 प्लस 4 बराबर 1/3। 4 - 3 कितना हुआ, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा रिलेशनशिप अपने पढ़ा था, ये पहला हुआ कि अल्फा और बीटा बराबर होते हैं c/a के। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, c की वैल्यू है हमारी -4 और a की वैल्यू है 3। सो ये -4/3 इज इक्वल टू -4/3। क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले तो जीरोस फाइंड आउट किए और उनका रिलेशनशिप्स को भी हमने क्या किया, वेरीफाई किया। तो एक तो इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, और आपके किस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब अगेन हमें इसमें जीरोस फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले वी हैव, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, t² -14। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो t² बराबर 15। तो t बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, √। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √15। तो t के यहाँ पे दो आ गए, +15 और -15। तो हमारे पास दो जीरोस क्या आ गए, +15 एंड -15। वी हैव सो प्लस √5 एंड -√5 आर -√15 और +√15 आर zeros of polynomial t² -15। क्लियर। अब देखो दोनों जीरोस आ गए, यानी कि अल्फा बराबर हो गया √15
और बीटा बराबर हो गया -√15। अब यहां से हमें एबीसी चाहिए। सो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ये है। अब देखो यहाँ पे जो टी वाली टर्म है वो क्या है, 0, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, 0 इंटू टी, ऐसा ही होगा, माइनस ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए होगा 1, बी होगा 0 और सी होगा हमारा -15। क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वी नो दैट, हमें रिलेशनशिप पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है -√15, माइनस बी यानी कि 0/a 1। तो यहाँ अंडर ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। सेकंड, अल्फा बीटा बराबर c/a, √15 मल्टीप्लाई बाय -√15, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1। तो √15 इंटू √15 कितना हो गया, -15 बराबर -15। क्या ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। क्लियर, तो इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल इसी तरह से पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वी हैव 4u² + 8u। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, दैट मींस यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हो, 4u कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, u + 2, यही बचेगा, यही बचा। अब एक बार 4u बराबर 0 कर दो और एक बार u + 2 बराबर 0 कर दो। तो एक हमारा 0 तो आ गया 0 और दूसरा आ गया हमारा -2। सो आप क्या लिखोगे, 0 and -2 are zeros of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² + 8u, ये लिख दिया। दोनों जीरो आ गए, यानी कि पहला 0 हमारा हो गया अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हो गया हमारा -2। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, b की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है और c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब क्या है, 0 होगी। चलिए, सो वी नो दैट, what we know that अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 बराबर होता है -b/a। तो अल्फा हमारा कितना है देख लेते हैं यहाँ से, 0, बीटा हमारा है -2 बराबर -8/4। तो यहाँ -2 बराबर -2। क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर सेकंड हम देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, बीटा की वैल्यू है -2, सी वैल्यू हमारी 0/4। तो 0 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो 0 बराबर 0, यानी कि दोनों रिलेशनशिप क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए सेम पैटर्न पे। अब हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ x² - x - 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ऑफ दिस कोफिशिएंट। सबसे पहले वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर 2x² - x - 6। अब देखो ये पूरी फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे, 12x², सेम देखो क्वेश्चन वैसा ही आ गया। इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस का माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3x को अच्छे से लिख देते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x, तो 3 - 4 -1 हो जाएगा, माइनस का 6। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2। इस पूरी टर्म में से x - 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 3। एक बार x - 2 को 0 के इक्विवेलेंट कर दो और एक बार 2x + 3 को 0 के इक्विवेलेंट कर दो, तो एक जीरो तो आ गया हमारा 2 और दूसरा 0 हमारा आ गया -3/2। तो आप क्या लिखोगे, 2 and
-3/2 are zeros of पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x माइनस 6, यानी कि अल्फा बराबर आ गया हमारे पास 2 एंड बीटा बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 3/2। आ गए जीरोस। अब हमें इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने से पहले a इज इक्वल टू हमारा 2 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू -6 है। अब हमें पता है वी नो दैट कि सम ऑफ जीरोस बराबर होते हैं -b/a के। सम क्या है 2 प्लस -3/2 बराबर है माइनस प्लस 1/2 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3/2, क्या ये 1/2 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल, यानी कि ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। फिर होता है हमारा अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा है 2, बीटा हमारा है -3/2, कांस्टेंट टर्म है हमारी -6/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3, यहाँ से 2 से 6 3 बार कट गया तो -3। क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहे हैं? चेक कर लीजिए एक बार। अल्फा प्लस बीटा बराबर बिल्कुल सही आ रहा है और अल्फा बीटा बराबर भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न के इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक पैटर्न आता है कुछ इस तरह से कि आपको क्या दिए हुए हैं ये देख लेते हैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिविंग नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है और आपको क्या गिवन है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि ये जो वैल्यू है क्या गिवन है आपको? गिवन सम अल्फा बीटा बराबर आपको √2 गिवन है और अल्फा बीटा बराबर आपको 1/3 गिवन है। ये गिवन है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए। वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? √2 दे रखी है, यानी कि यहाँ का ये x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। फिर हमें पता है अल्फा बीटा हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। ठीक है, तो अब हमें ये सब गिवन है, तो हमें यहाँ पे हमारी क्या होती है? x² माइनस अल्फा बीटा √2x प्लस 1/3, ये हमारा क्या बन गया? इस तरह से पुट करते। अब हमें एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, इसको 0 करने की जरूरत नहीं है, ये हमने 3 कर लिया। ठीक है, बराबर 3। तो जो हमारा क्या आ गया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हमारा क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब ये जो नीचे का बचा हुआ 3 है इसको हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट k/3 के रूप में। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं तो आपका बेसिक फॉर्म क्या होती है? k ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ये ध्यान रखना आप, और ये यहाँ पे होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द गिविंग नंबर आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको गिवन है 0, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, और अल्फा बीटा बराबर आपको गिवन है √5, यही गिवन है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मतलब k x² माइनस x प्लस c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे पुट करना है, तो k x²,
अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 0 और कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है √5। तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5 हमारा क्या हो जाएगा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5 हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 and 5। फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स whose zeros are -2 and 5। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, तो भैया 1 2 6, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है x स्क्वायर -4 √3x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब यहां से आपको क्या करना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो आप यहाँ पे अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि जब आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए, मतलब ये क्या है, ये वैल्यू हमारी क्या है अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारी वैल्यू क्या है अल्फा बीटा है। वी हैव अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 और अल्फा बीटा बराबर माइनस का 4/3। ये आपको गिवन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 √3 माइनस अल्फा बीटा क्या है 3। तो ये आपका आंसर हो गया 4 √3 माइनस 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू का निकालिए 4 √3 माइनस 3। आपको कोफिशिएंट मतलब जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको अच्छे से पता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पता है कि सम ऑफ जीरो ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है। तो जीरोस निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये कर लोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 कर लोगे। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये अलग अलग पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा 1। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी -4, यानी कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम में आया, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये आया आपके पास। अब देखो ये जिस फॉर्म में बना उनकी वैल्यूज आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 1 है, अल्फा बीटा क्या है -4 का स्क्वायर अपॉन -4। तो 1 - 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन -4। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन -4। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 15/4। यानी कि आपको जो इसकी वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई 15/4। 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको इस तरह से वैल्यूज निकालने को दी जाए। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न में। ये आपके सीबीएसई 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px गिवन है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इस 3, यानी कि इसके सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 3 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि सम ऑफ जीरो यानी कि क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरो। वी नो दैट, आप यहां लिखो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस माइनस ये हो गया प्लस, कितना है k। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3, ये 3 उधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्या आपको यही फाइंड आउट करनी थी?
देख लो, क्या आपको यही फाइंड आउट करनी थी? k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया। सो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे थे मैंने आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन करा दिया है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। हमने बेसिक्स पढ़ा इस चैप्टर का, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल हमने पढ़ा कि किसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं या क्या पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन होती है। इसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के बेसिस पे हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, उसके मैक्सिमम एटमोस्ट 1 0 हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है और एटमोस्ट 2 zeros हो सकते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इन सब से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।